सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माथे पर लगाया जाने वाला एक छोटा सा चिन्ह होता है जो कि पूजा अथवा अन्य धार्मिक अवसरों पर लगाया जाता है। तिलक लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि धार्मिक अवसरों पर सभी लोगों को पहचान मिल जाए कि वे एक धर्म का हिस्सा है। तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न होती है। तिलक दोनों भौहों के बीच में अपने कंठ या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक के द्वारा ये भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन को एकाग्र और शांत होने में मदद मिलती है। अनामिका उंगली से तिलक करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। मध्यमा से आयु बढ़ती है। अंगूठे से तिलक लगाना पुष्टिदायक कहा गया है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथमा उंगली का प्रयोग होता है। मान्यता है कि विष्णु आदि देवताओं की पूजा में पित्त चंदन, गणेश पूजा में हरिद्रा चंदन, पितृ कार्यों में रक्त चंदन, शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन, मानव पूजा में केसर और चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर एवं तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रयोग तिलक करने के लिए करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है और उस व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार हरि चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि में वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य में वृद्धि होती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। इत्र कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। गोरोचन आज के जमाने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वान का मत है कि यह गाय के मस्तक में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम गोपित है, यानी कि गाय का पित्त। हल्की लालिमा युक्त पीले रंग का यह एक अति सुगंधित पदार्थ है जो मूंग की तरह जमा हुआ सा रहता है। अनेक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंदन निर्माण में गोरोचन की अहम भूमिका है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत लाभदायी है।